राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर राजनीति क्यों हो रही है और क्या आर्थिक रिश्तों पर कटौती करने की जरूरत है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, इंडिया फाउंडेशन के निदेशक मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच साहब हमारे साथ हैं, पूर्व राजदूत भारत के दीपक वोरा साहब हैं, फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर रघुवंश सिंह, जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। हमारे पास अली शाह और जनरल साहब जैसे भारत के सपूत हैं। एक हमारा सिपाही कई उनको लोगों को जाके ठोक के आ सकता है। कॉम्बैट रेडीनेस कुछ नहीं है। मोहम्मद अली शाह साहब जैसी निगहबान आंखें हमारे मुल्क की सरहद पर हों तो हमारा भरोसा जो है ना मजबूती बना रहता है। लेकिन शाह साहब एक बात समझना चाहता हूँ, सभी लोगों ने सेना पर भरोसा हमेशा ही जताया है। कोई सेना पर सवाल नहीं खड़ा करता, सरकार पे सवाल खड़ा करता है। मुश्किल ये होती है कि हम सरकार और सेना को एक समझने लगते हैं। और एक बात आपसे समझना चाहता हूँ, आप बॉर्डर पर रहे हैं, फौज में रहे हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स या टेलीविजन पे न्यूज इंडिया पे खबर आती है, उससे सेना का मोरल डिमोरलाइज होता है क्या? जवान जो वहां खड़ा है वो बाइट सुनकर करता है क्या कि चलाऊंगा कि नहीं चलाऊंगा? आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ और आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और मेरे को खुशी है कि आपने ये सवाल मेरे से किया। जी देखिए, अभी एम्बेसडर दीपक वोरा साहब ने बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा दिया और सारे दर्शकों को भी कनेक्ट कर गए होंगे जो एम्बेसडर साहब ने कहा है। जनरल ध्रुव कटोच साहब ने कहा, हमारे को पैनल साहब रिकॉल हैं, उन्होंने भी कहा। देखिए, इसी बात मैं समझाता हूँ इस तरीके से। सन 2003 की बात है, असल वाकया है, रियल कहानी है, कहानी की इंसिडेंट है ये। तब सीज फायर नहीं हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और तब मैं एक यंग लेफ्टिनेंट साहब था और मैं सरहद पे था, 30 मीटर के फासले पे था मैं, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे। आप यकीन मानेंगे, आए दिन रोजाना वहां पे फायरिंग होती थी, हमारी तरफ से भी जाती थी, उनकी तरफ से आती थी। सीज फायर नहीं हुआ था, रोज आना ये रूटीन था, ये बड़ी आम बात थी। हम रिपोर्ट करते थे अपने बटालियन हेडक्वार्टर तक, अपने रेजिमेंटल हेडक्वार्टर तक रिपोर्ट जाती थी। कभी ऐसा खबर के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या एनएसए या डिफेंस मिनिस्टर या इन्होंने या सीडीएस ने क्यों नहीं आके इसके बारे में बताया कि ऐसा बॉर्डर पे हुआ है? कभी नहीं हुआ ऐसा आज तक। ये ऐसी घटनाएं, जब हम सैनिक होते हैं, जब हम कसम लेते हैं वतन की रक्षा करने के लिए, हम तैयार रहते हैं कि ऐसी घटना घटेंगी जी, हम वहां पे इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे जब ऐसा कोई घटना घटती है। हाँ, मैं मानता हूं गलवान घाटी में जो हुआ था 15 जून को 2020 को, जहां पे कर्नल बाबू साहब शहीद हो गए थे और 20 और हमारे बहादुर जाबाज फौजी जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके अपनी जान के बाजी लगाकर अपनी जानों पे खेलकर हमारी हिफाजत करते हुए जो शहादत प्राप्त की थी, वो बहुत बड़ा मामला था। ये वो रिपोर्ट हुआ था, बाकायदा रिपोर्ट हुआ था जी। अब ये घटना जो है ये 9 तारीख की है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा छोटी घटना है, बड़ी घटना है जी। लेकिन आप देखिए कि आप बोले कि पार्लियामेंट में ये क्यों नहीं हुआ, हम मानते हैं कि डिले हुआ, ये हुआ, वो। मैं कहता हूं आए दिन, मैंने खुद देखा है सरहद पे, आए दिन गोलीबारी चालू थी, आए दिन, सुबह शाम दोपहर रात। मेरे को याद है वो सरहद की रात, पहली रात जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे गुजारा था और भयंकर हमारे बंकर पे बमबारी हुई थी, गोलीबारी हुई थी, भयंकर जी, लोग जख्मी भी हुए थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई इतना बड़ा आफत आ रही थी। तो मैं ये कहता हूं, बॉटम लाइन पॉइंट में ये कह रहा हूं कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन पे राष्ट्र को ये नहीं दिखना चाहिए हम कांग्रेस पार्टी से हैं या हम बीजेपी से हैं या हम आम आदमी पार्टी से हैं या हम इस फलाना ढमकाना। हम एक हैं और हम हिंदुस्तानी हैं और हम मिलजुल के ये लड़ाई लड़ेंगे। और जब हम अपनी एकता दिखाएंगे बाहर वालों को, तब बाहर वालों को समझना चाहिए कि हिंदुस्तानी होता क्या है, जिसके रगों में हिंदुस्तान का खून है, वो ऐसा दिखा देगा और मुंह तोड़ जवाब देगा दुश्मनों को। दुश्मनों की हिम्मत नहीं होगी, उनकी मजाल नहीं होगी। ये सोच के क्या आए चीनी जी। 300 तो शाह साहब का जवाब भी सुन लेंगे तो भी लोगों की हिम्मत नहीं होगी। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे जी। शाह साहब, कटोच साहब ने कहा कि ये लास्ट कोर्स हो जंग, लेकिन जब जंग का मौका आ जाए तो फिर भारतीय सैनिक जो है वो पीछे नहीं हटता। ये बात 100% सच है, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता। लेकिन आपको लगता है कि अभी वक्त नहीं है जंग का चीन के साथ? नहीं, वैसे अभी वक्त बिल्कुल भी नहीं है जंग का। आप देख रहे हैं खुद यूक्रेन और रूस के बीच में क्या हो रहा है जी। और देखिए,
खून खराबा जंग कभी कोई हल नहीं है जी। किसी भी चीज का भी। बहुत लोग होते हैं जो फेसबुक पे, ट्विटर पे वॉर जंग चलाएंगे। ये वो लोग होते हैं जिनको जंग के बारे में कुछ इल्म है ही नहीं। जी। बल्कि ये एक कार्टून है जहाँ पे एक बच्चा छुपा हुआ है मेज के नीचे, उसकी माँ उसको बोल रही है, बेटा तुमको फौज भर्ती करने के लिए आई है, तुम्हारी बहादुरी देखने के बाद, फेसबुक पे बहादुरी, ठीक है। तो जो फौजी होता है ना, उसको मालूम है ऐसी कीमत, जंग की कीमत क्या होती है। जी। एक उस ऐसे फौजी से पूछिए जिसने खून खराबा देखा हो, जो बॉर्डर पे रहा हो, जिसके सामने उसके खुद के दोस्त लोग उसके साथ शहीद हुए हों। जो शहादत प्राप्त हुए उनको देखा हो। पता है सबसे मुश्किल काम ये, भाई मैंने क्या करा है फौज में, जी। ये नहीं सरहद पे रहा हूं या कोई बड़ा काम कर दिया, कुछ कारनामा कर दिया, कुछ नहीं कि दुश्मन की गोलियां देखी है, नहीं। सबसे मुश्किल काम मेरा ये था फौज में, जब मेरे कोई जवान या किसी का भी उसको मुझे घर पे फोन करना और बोलना कि भाई आपका पिता, आपका बेटा, आपका भाई शहादत इस हो। दुनिया में नहीं रहा, तो उस पे क्या बीतती होगी फिर। और वहां से जो चीख पुकार, जो रिएक्शन वहां से आते थे, मैं याद करता हूं, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, मेरे को एक बात स्पष्ट करनी है। देखिए, जो लोग सवाल कर रहे हैं, आपकी बात सही थी, सवाल करना कोई गलत बात नहीं है, जी। मगर क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि हमारे देश में डेमोक्रेसी अभी भी जिंदा है? पहली बात। अच्छा, साफ जाहिर हो रहा है इससे कि जी। भाई हमारे देश में डेमोक्रेसी इसलिए अभी भी जिंदा है, ठीक है, हम सवाल कर पा रहे हैं, जी। जो सवाल कर पा रहे हैं इसलिए कर पा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात कि भाई इतना भरोसा होना चाहिए, कह रहे नहीं हम मिलिट्री पे नहीं, हम सरकार पे सवाल कर रहे हैं। जी। भाई इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए, मेरी इल्तिजा है जी। दोस्तों से, देश भर से, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अफिनिटी आपकी हो, कोई भी सो कॉल लेफ्ट विंग, सो कॉल राइट विंग, सो कॉल सेंटर, कुछ भी हो, जी। इसको। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं बड़े स्पष्ट से, मैं ऑपोजिशन को यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रहा हूँ, ठीक जी। है। ये भी बोल रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ कि पहली बात तो ऐसी कोई घटना कोई जो वो बोल रहे हैं ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, मैं जी। दावे कह रहा हूँ। ठीक चलो है। मैं कह रहा हूँ मान लिया, चलो मान लिया, ठीक है। ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए, आप एक घर में अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, किसी के भी घर में या कुछ ऐसी घटना हो जाए और एक अच्छे इंटेंशन से अगर ना बताया बच्चों को कि भाई ऐसा हो गया है, ठीक तो है। हासिल क्या होगा? तो मैं कह रहा हूं अगर ऐसी घटना घटी भी है, अगर डिक्लेयर करके हासिल क्या होगा? बस जी। मनोबल नीचा होएगा ना लोगों का। ठीक है। हासिल तो और कुछ होने वाला है नहीं। आपकी बात समझ आ रही है शाह साहब। बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त नहीं है, लेकिन मैं आखिरी बात आपसे समझना चाहता हूं। हमें पूरा भरोसा है आप पर, यानी हमारे जवानों पर। ये भरोसे में मतलब कोई सवाल ही नहीं है। हिंदुस्तान का हर आदमी हमारी जो सेना है, हमारे जो जवान हैं, उन पर भरोसा करता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या जंग की जरूरत है आज चीन के साथ? देखिए, अभी इस प्रोग्राम में आप हैं, एम्बेसडर साहब हैं, जनरल साहब हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ साहब हैं। जंग चीज एक ऐसी है यहाँ पे फौजी लड़ेंगे, फौजी जो एक दूसरे को जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, वो लड़ते हैं, अपनी जान देते हैं और जान लेते भी हैं। इसलिए वो लड़ता है फौजी, इसलिए नहीं क्योंकि उसको नफरत है आगे क्या है, इसके लिए उसको प्रेम है उसके पीछे क्या है, पहली बात। दूसरी बात, जंग के आखिर में एक माँ इंतजार करेगी अपने बेटे का, एक बाप इंतजार करेगा अपने बेटे का, एक भाई इंतजार करेगा अपने भाई का, बहन इंतजार करेगी अपने भाई का। जो राजनीति खेलते हैं वो बाद में हाथ मिलाते हैं, जी। ठीक है। तो बात ऐसी है कि क्या ये बात, और फौजी जो होता है, हम मरने को तैयार है अपने वतन के लिए। भाई हर कोई, फौजी नहीं, आप भी, हर कोई अपने वतन की सेवा कर रहा है अपने तरीके से। आप देश की सेवा कर रहे हैं अपने तरीके से, एक म्यूनिसिपैलिटी का आदमी भी देश की सेवा कर रहा है अपने तरीके से। ठीक है। बात केवल इसी है, फर्क केवल इतना है कि हम ज्यादा जोखिम उठाते हैं सरहदों पे कि कंपेयर टू एनीबडी एल्स। इसलिए हो सकता है कि इज्जत हमारी होती, ज्यादा अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। जी। अब क्या ये आपकी सवाल पे आते हैं, क्या ये वक्त है जंग का? नहीं है। कभी भी कोई भी फौजी आदमी से आप पूछिए, लेकिन अगर हमको आदेश मिलता है जंग पे जाने का, हम मुड़ के नहीं देखेंगे, हम सीधा धावा बोलेंगे, बिल्कुल। ठीक है सर। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब मेजर शाह की बात के बाद कुछ और कहने के लिए नहीं बचता है। और ये खुली किताब जैसा एनालिसिस यहाँ पर आप सब लोगों की मदद से हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक बोरा साहब, कटोच साहब, सिन्हा साहब और शाह साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।